तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है तो ग्राफिकल मेथड बेस्ड रहता है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा है, इन दोनों का ग्राफ, किनका ग्राफ, y इक्वल्स बॉक्स ऑफ cos x का भी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा और y इक्वल्स बॉक्स sin x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा 0 to 2 पाई के लिए, मीन्स 0 to 2 पाई में जस्ट हमें चेक करना है, ठीक है, 2 पाई, राइट। तो अब सबसे पहले कॉस का ग्राफ अगर देखें पहले, क्योंकि मुझे बॉक्स cos x चाहिए तो cos x का ग्राफ समझना पड़ेगा। cos x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, इस तरीके का ग्राफ है cos x का, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए आप क्या कि बॉक्स अगर x 0 है तो बॉक्स 0 है तो बॉक्स cos x क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर cos 0 इज़ 1 तो हमारा बॉक्स cos यहाँ पे आ रहा। अब जैसे ही x 0 से ग्रेटर हो रहा और π/2 तक जा रहा तो ये जो बॉक्स cos x है, क्योंकि cos का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो बॉक्स cos x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा π/2 तक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब वर्ड स्पेस लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं है, तो ये आपको मिल गया ऐसा, क्योंकि 0 से जैसे ही x 0 से बड़ा हुआ कि cos 1 से छोटा होगा और π/2 तक 0 होगा तो बॉक्स cos x क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो आप ये वाले ब्लू वाले लाइन को हटा दीजिए, ठीक है। फिर अब अब माइनस पाई, ये जो π/2 से जैसे ही x थोड़ा ग्रेटर होगा cos जो है ना वो -1 और 0 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, अब हमें हमारा जो बॉक्स cos x है ये -1 के इक्वल हो जाएगा, -1, इट विल बी -1, कहाँ से लेकर कहाँ तक, π/2 से लेकर 3π/2 के जस्ट पहले तक, π/2 के बाद और 3π/2 के जस्ट पहले तक ये होगा -1, ठीक है। ये क्या है, ये है y इक्वल्स -1, ओके। अब इसके बाद नाउ अब 3π/2 से लेकर 2 पाई के जस्ट पहले तक फिर से cos क्या हो जाएगा, 0, बॉक्स cos 0 और ये 2 पाई पे वापस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 पाई पे ये 1 हो जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो अब इसको ब्लू वाले कर्व को हटा ही दीजिए। तो बॉक्स cos x का ग्राफ मिल गया हमें, ठीक है, बॉक्स cos x का ग्राफ दिख रहा। अब ओके, अब बॉक्स साइन एक्स y इक्वल्स बॉक्स साइन x के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो कैसा होगा, पहले साइन x का ग्राफ कैसा होगा, तो इस तरीके का दिखता है ऐसा, ओके, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप कि ये जो ग्राफ है ना 0 से लेकर π/2 तक बॉक्स साइन 0 है, क्योंकि 0 से लेकर π/2 के बीच में साइन क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, π/2 पे बॉक्स साइन x 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। और फिर π/2 से लेकर पाई तक ये क्या होने वाला है, 0। अब इसके बाद पाई से लेकर पाई से अगर x जैसे ही थोड़ा ग्रेटर होता है, ठीक है, और 2 पाई से छोटा होने तक बॉक्स साइन x क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये हमें दोनों का मीन्स बॉक्स साइन x बॉक्स cos x के लिए इंटीग्रल वैल्यू x के किस इंटरवल में ऑलरेडी ग्राफ से समझ में आ चुका। अब अगर f ऑफ x को डिफाइन होना है तो f ऑफ x को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होगा कि बॉक्स cos x माइनस बॉक्स साइन x, ये 0 तो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स कंडीशन है कि बॉक्स cos x किससे बड़ा होना चाहिए, बॉक्स साइन x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं सिचुएशन 1, केस 1, ओके, व्हेन हमारा x क्या है, 0 है। अगर x 0 है तो x 0 में बॉक्स cos x क्या दिख रहा, 1 है, बॉक्स साइन x 0 है, तो ये सिचुएशन चलेगा, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। अब केस 2 को लेते हैं, केस 2,
केस 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2, क्या ये सिचुएशन चलेगा? तो देखते हैं क्या। एक मिनट, मैंने इसको हटाया नहीं, इसको भी हटाना है ना, मैं साइन एक्स का कर्व हटा दिया क्योंकि मुझे बॉक्स साइन एक्स को रखना है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में बॉक्स कॉस एक्स 0 है, ये भी 0 है, नहीं चलेगा, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, बॉक्स कॉस एक्स बड़ा होना चाहिए, तो इसको हटा दिया। अब इसके बाद थर्ड केस व्हेन x इज पाई बाई 2, क्या ये चलेगा? तो दिख रहा है कि पाई बाई 2 पे बॉक्स कॉस 0 है जबकि ये 1 है, बॉक्स कॉस ही छोटा है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ केस व्हेन x ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन पाई, तो पाई बाई 2 और पाई के बीच में देख सकते हैं, पाई बाई 2 और पाई के बॉक्स कॉस -1 है जबकि ये 0 है, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि अब क्या हो जा रहा, बॉक्स कॉस छोटा हो जा रहा। अब इसके बाद फिफ्थ केस लेते हैं, केस 5 व्हेन x पाई, चलेगा क्या? ये भी नहीं चलेगा क्योंकि बॉक्स कॉस पाई -1 जबकि 0, ये भी नहीं चलेगा, अगेन रिजेक्टेड। नाउ सिक्स्थ केस 6 व्हेन x ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3 पाई बाई 2। अब इस सिचुएशन में क्या है, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में दोनों के दोनों सेम वैल्यू है, तो ये भी नहीं चलेगा, रिजेक्टेड, ठीक है। अब केस 7 को लेंगे, व्हेन x इज 3 पाई बाई 2, ये चलेगा क्या? क्यों चलेगा? क्योंकि दिख रहा है कि x 3 पाई बाई 2 पे बॉक्स कॉस 0 है जबकि बॉक्स साइन -1 है, ये ओके है, इट इज ये ओके। एंड फाइनली अब इसको देखते हैं, केस 8th केस व्हेन x ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर है लेकिन किससे छोटा है? 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर बट 2 पाई से छोटा है, या 2 पाई के इक्वल भी है, तो ये चलेगा क्योंकि दिख रहा है कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ये जो बॉक्स कॉस है ना, बॉक्स साइन एक्स से बड़ा है, ये भी चलेगा। तो फाइनली क्या समझ में आया? समझ में ये आ रहा कि ये क्या होना चाहिए, असल में 3 पाई बाई 2 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू 0। इट मीन्स फाइनली ये समझ में आया कि x को फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो फाइनली डोमेन यही है। डोमेन क्या है? डोमेन को फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जनरल फॉर्म हम लोग कैसा लिखेंगे? तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वी राइट, और क्लोज इंटरवल आएगा, क्या लिखेंगे? 2 माइनस पाई बाई 2 टू 2 के पाई यूनियन के बिलोंग्स टू सेट ऑफ, ये डोमेन हो गया। और इस इंटरवल में अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या आ रहा? तो रेंज आ रहा जैसे कि अगर 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 का डिफरेंस है, क्योंकि बॉक्स कॉस एक्स 0 है जबकि बॉक्स साइन एक्स -1 है। 2 पाई पे बॉक्स कॉस एक्स क्या हो जा रहा है? 1, जबकि ये क्या है? 0 के इक्वल है। तो फाइनली रेंज हमारा 1 ही आ रहा, तो इसका रेंज क्या होगा? 1 होगा। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।